तो मैं आज आपसे एक विनती और करना चाहता हूं कि मन में किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स ना रखें। ये राजनीतिक जीवन है, दो लोग लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। कुछ लोगों की आदत होती है इधर की बात उधर करने की। मुकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सामने चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो चुनाव ही लड़े हैं, हमारी निजी प्रतिद्वंदिता कुछ नहीं है। हमारे विरोधी राजनीतिक रूप से हो सकते हैं लेकिन वैसे नहीं है। कोई भी उनकी बात मेरे को आके ना करे, ना मेरी बात उनको जाके करे। ऐसा ना हो आप बात करें और शाम तक हमें पता चल जाए और हम आपके विरोधी हो जाए, क्योंकि बात तो घूम के पहुंचती है और हम आपस में बात भी करते हैं। तो कुछ लोगों को मजे लेने की आदत होती है कि भाटिया ये कह रहा था, तुम्हारे को तो बस उसने बहुत निचोड़ दिया। तो वो शाम को मेरे से पूछ लेते हैं, भाई तूने ऐसा बोला क्या? तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि उस चीज से बिल्कुल बच के रहना। कोई तुलनात्मक नहीं है, वो अपना काम करेंगे। वो निगम पार्षद है, मेरे को आपने विधायक बनाया, हम सब मिलकर इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और मेरे को कोई गुरेज नहीं है, मेरे को 10 बारी भी चल के अगर मुकेश जी के पास जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। क्षेत्र के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। ये लाइव तस्वीरें आदर्श नगर के सुभाष पार्क की है, जहां आदर्श नगर ग्रीन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आदर्श नगर के नवनियुक्त विधायक राजकुमार भाटिया का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आदर्श नगर के सभी मौजूद लोग इस वक्त यहां मौजूद हैं और सभी मिलकर राजकुमार भाटिया का स्वागत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग आदर्श नगर की कुछ समस्याएं भी राजकुमार भाटिया के सामने रख रहे हैं, तो वही राजकुमार भाटिया भी सभी का अभिवादन स्वीकार करके सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। इस वक्त हम आदर्श नगर के सुभाष पार्क में मौजूद है, जहां पर आदर्श नगर की आरडब्ल्यू की तरफ से एक सभा का आयोजन किया, जिसमें आदर्श नगर के विधायक राजकुमार भाटिया का स्वागत हुआ और एक जिम्मेदारी की भी पगड़ी आज उनको बांध दी गई है। इस वक्त मेरे साथ राजकुमार भाटिया जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाटिया जी, आज आपका आदर्श नगर की जो आरडब्ल्यू है उसकी तरफ से स्वागत तो किया ही गया, पर आज एक जिम्मेदारी की बड़ी पगड़ी भी आपके माथे पर बांध दी गई है और तमाम समस्याएं भी आपको उसमें बताई गई है। क्या क्या आप समाधान आप निकालने की सोच रहे हैं और आदर्श नगर को कैसे उजला बनाने की सोच रहे हैं? देखिए, आदर्श वस्तुतः आज ये मेरा सम्मान नहीं था, ये आज मेरे मतदाताओं का सम्मान था। उनके मन में इच्छा थी कि चुनाव जीतने के बाद जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं होती हैं उनके बाद आज मैं उनसे मिलता, तो आज का समय निश्चित हुआ था। आदर्श नगर आरडब्ल्यू के सभी साथी यहाँ पर मौजूद रहे। रही बात जिम्मेवारियों की पगड़ी की, तो मैं तो आदर्श नगर का ही निवासी हूँ। जिम्मेवारियाँ तो जो इनकी हैं वो मेरी हैं और साझी जिम्मेवारियाँ निभेंगी, पूर्ण रूप से निभेंगी, क्योंकि जो आदर्श नगर के लिए होगा वो मेरे लिए भी होगा, मेरे परिवार के लिए भी होगा। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं काफ़ी देर पहले जब हम यहाँ पर आए तो हम समस्या लोगों की सुन रहे थे। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर निकल के आती है सालों से है सीवर की समस्या। लगातार विधानसभा में ये मुद्दा उठता आया है पर समाधान निकलता हुआ नहीं दिखता है। पर मुझे लगता है कि जब पहली बार आपने ये सारे मुद्दे विधानसभा में उठाए तो लोगों के अंदर एक आस पैदा होगी, एक उम्मीद पैदा होगी कि इस बार जो बरसात आएगी, जो मौसम आएगा उसमें पानी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने भी शुरुआत अब कर दी है यहाँ से। देखिए, हमारी सरकार का मैन रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में ये संकल्प है कि इस बारी दिल्ली में जल भराव ना हो और जल का अभाव ना हो। इस हेतु हमने सेक्शन 55 के तहत एक स्पेशल सत्र बुलाने की भी मांग किया है और वो अगले हफ्ते में वो सत्र होगा, जिसमें जल बोर्ड के और सीवरेज डिपार्टमेंट के सारे दिल्ली भर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। और हमने पॉइंट भी चिन्हित कर लिए हैं कि हमारे एरिया में कहाँ कहाँ जल भराव और जल अभाव रहता है, कहाँ वाटर लीकेज है, कहाँ नालों की सफाई नहीं हुई है। एक स्पेशल सत्र जो कभी भी नहीं बुलाया गया है पिछले 10 सालों में विधानसभा में, सेक्शन 55 के तहत हमने बुलवाया है, जो केवल सीवर पर और ब्लॉकेज पर ही चिन्हित हो। मजलिस पार्क की जो समस्या है सीवर की, जल भराव की, वो नहीं दिखेगी। देखिए, मजलिस पार्क 9 नंबर गली से लेकर 13 नंबर गली तक जो पानी भरता है वो लेवलिंग की समस्या, उसको भी मैं बारिश से पहले करवाने का प्रयास करूँगा। उसमें लेवल ठीक होना है और जो बाहर की ड्रेनेज है उसमें लेवल, जो उसका लेवल ऊपर है और यहाँ का लेवल नीचे है, इसलिए पानी नहीं जा पाता है। समस्या से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था उसकी भी बारिश से पहले कर दूंगा, चाहे मेरे को मिनी पंप लगाना पड़े वहाँ पर। कालरा जी, अब तो पूरा स्पीड में काम होगा आदर्श नगर में? हमें पूरी उम्मीद है। हमारा भाई आज विधायक बन गया। आदर्श नगर की समस्याओं के लिए वो पहले भी लड़ता रहता था। आज हम सबके बगैर कहे आप यकीन मानिए, सवेरे 7 बजे से ये समाज में अपने साथियों के साथ एक एक समस्या को नोट करते हैं
और जैसे ही अफसर अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है उसको उस दिन की समस्या बताते हैं कि आज हमने ये समस्याएं देखी है, आप इसका जल्द से जल्द निवारण कर दें। और इसका उदाहरण हमने देख लिया मेट्रो स्टेशन के सामने पिछले एक हफ्ते से जेसीबी लग के जो बड़े नाले हैं उनकी गर्द निकाली जा रही है। और इतवार वाले दिन, पिछले इतवार को लगभग 10 ट्रक मलबे के वहाँ से उठे भी हैं। तो हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा भाई आदर्श नगर के लिए ऐसा काम कर देगा कि इस दिल्ली के अंदर आदर्श नगर विधानसभा में आदर्श नगर का नाम हो जाएगा। मुझे सुनने में तो ये भी आया कि भाटिया जी को समस्या बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, मैं तो हमेशा यही, जब भी कोई बात होती है मैं ये कहता हूँ कि भाटिया जी को समस्या बताने की जरूरत नहीं है, उनको हर समस्या के बारे में पता है। इन्होंने 2 दिन पहले जो विधानसभा सत्र में जो आदर्श नगर की गूंज लगाई है, एक एक समस्या को इन्होंने पूरे डंके के साथ वहाँ उजारा है। और उसके ऊपर मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। आदर्श नगर वाकई एक आदर्श नगर बनेगा। हमारे भाई ने आया है और ये अच्छा काम करेगा, ये हमें पता था, क्योंकि ये अब से नहीं, पुराने 40 साल से आदर्श नगर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनको हर समस्या का पता है, इनको हर चीज़ का पता है। और ये पैदल घूमे हैं, ये गाड़ियों में या इधर नहीं, पैदल घूम के उन्होंने हर गली की समस्या को निपटाया है। और हमने अभी भी जिस दिन से जीते हैं, डे 1 से पहले दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अपने चाहे शपथ ली या नहीं लिए, लेकिन इनका काम निरंतर रूप पर चालू चल रहा है और ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे लिए भी बड़ी उपलब्धि है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। बता दूं कि इस वक्त हम आदर्श नगर के सुभाष पार्क में मौजूद है, जहां पर यहाँ की जो आरडब्ल्यू है, आदर्श नगर आरडब्ल्यू की तरफ से एक अभिनंदन स्वागत समारोह भाटिया जी का रखा गया था। कई समस्या उनको बताई गई और समाधान की भी उम्मीद जताई गई है। इन सभी का ये कहना है कि जल्द ही उन समस्याओं का अब समाधान हो जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़वा सब देखते रहिए एक्शन डे लाइव।